सुप्रभातम विद्यार्थियों। स्वप्न वासव दत्तम की प्रथम अंक में यह प्रसंग चल रहा है कि जब आश्रम में उपस्थित पद्मावती की निर्देश पर कांचुकी ये घोषणा करता है कि भाई किसे क्या आवश्यक है, मुनि लोगों में से किसको क्या ज़रूरत है, जिसकी जो आवश्यकता है वो मुँह मांगा मांग ले। हमारी धर्मप्रिया धर्मप्राणा राजकुमारी मगधराज पुत्री पद्मावती वह संपूर्ण रूप से उसकी मनोवांछा को पूर्ण करेगी। इस बात को सुनकर वह आश्रम में पहले से ही उपस्थित परिव्राजक वेशधारी युगंधरायण वो मन ही मन कह लेते हैं, उनको ये उपाय सूझ जाता है और उस उपाय के बारे में खुद कहते हैं, हंत दृष्ट उपाय। अब उपाय मुझे मिल गया है। कौन सा उपाय? ना ये उपाय है कि उन्होंने जो योजना बनाई थी और योजना के अनुरूप वे एक गुप्त वेश में या छद्म वेश में यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता आई हुई है। अब अपनी योजना के अनुरूप आगे के कार्य को अपने लक्ष्य की ओर परिणति की ओर ले जाने में बाधा स्वरूप अब जो साथ है आवंतिका वेशधारी आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता, उसे व उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर उनको आश्रय देना है और यह आश्रय देने का समुचित स्थान उनकी रक्षा संरक्षा का भी ध्यान रखना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से यह समुचित स्थान है, पात्र है, इसलिए ये उपाय उनको मिल गया और वो उसी को प्रयोग करने के लिए व उसको समुचित स्वरूप देने के लिए वे आगे कहते हैं, भो अयम अहम अर्थी, आए मैं ही प्रार्थी हूँ, मैं ही याचक हूँ, मुझे कुछ चाहिए। जिसे कहते हैं युगंधरायण न यहाँ जो कांचुकीय जो घोषणा कर रहे हैं। तो पद्मावती तब कहती है, दृष्टिया सफलम में तपोवनाभिगमनम, क्योंकि अभी तक कोई याचक प्राप्त नहीं हो रहा था, किसी ने कोई मांगा ही नहीं और पहली बार सबसे पहले युगंधरायणी ने ही ये कहा कि मैं प्रार्थी हूँ। तब उन्होंने कहा, भाग्य की अनुकूलता से अब मेरा तपोवन में आने का जो फल है वो सफल हो गया। तपोवन का जो प्रयोजन, तपोवन आने का जो कार्य है वो सफल हो गया है। कैसे? ना कि मुझे कोई ना कोई प्रार्थी प्राप्त हो ही गया। तब तापसी इस प्रकार के जो प्रार्थी को देखकर कि कुछ मांग रहा है तो उसको देखकर वो चकित हो जाती है, क्योंकि आश्रम में अभी तक कोई मांगने वाला नहीं है, सब संतुष्ट है। आश्रम में रहने वाले सभी संतुष्ट होते हैं, कौन मांगेगा? मांगने वाले तो सांसारिक होते हैं, जो सब कुछ छोड़कर और जंगल में कंदमूल खाकर कुटिया में रहने वाले लोग, उनकी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो शांति चाहिए और उन्हें क्या मांगना। लेकिन ये कौन है जो मांग रहा है? तब तापसी कहती है कि संतुष्ट तपस्वी जनम इदम आश्रम पदम, संतुष्ट तपस्वी जनम इदम आश्रम पदम, इदम यत आश्रम पदम तत् संतुष्ट तपस्वी जनम। संतुष्टा
तपस्वी जना यस्मिन तत् संतुष्ट तपस्वी जनम। तो जिस आश्रम में रहने वाले लोग सारे के सारे संतुष्ट है, किसी को किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, और ये कौन मांग रहा है? इसलिए अनेन आगंतुकेन भवितव्यम, ये कोई बाहर से आया हुआ लग रहा है, हो सकता है कोई बाहर के आया हुआ हो। युगंधरायण जब इस प्रकार मांगता है तो इस बात पर प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करते हुए तापसी कहती है, परंतु ये किसी को कोई पता नहीं चलता, इस प्रकार तापसी कहती है। लेकिन कांचुकीय युगंधरायण की प्रार्थना पर कहता है, भू किम क्रियताम, आए क्या करना बोलो। तो युगंधरायण कहते हैं, यम में श्वसा, श्वश्रु शब्द से बना है, यम में श्वसा, प्रथमावती एक वचन, ये मेरी बहन है। किसके लिए? वासवत्ता जो है अवंती के वेशधारिणी, उसकी ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि ये मेरी बहन है। प्रसिद्ध भर्तुकाम इमाम इच्छामि अत्र भवत्या कंचित कालम परिपाल्यमाम। प्रसिद्ध भर्तुकाम इमाम, क्योंकि ये प्रसिद्ध भर्तुका है। प्रसिद्ध भर्तुका उसे कहते हैं, प्रसिद्धः भर्तुकः यस्या सा प्रसिद्ध भर्तुका, और जिनके पति विदेश गए हुए हैं और एक साध्वी तपस्वी के रूप में, जो तपस्विनी के रूप में जो रहती है, उसको प्रसिद्ध भर्तुका कहते हैं। तो इनके पति विदेश गए हुए, इस प्रकार ये मेरी बहन है। इमाम, इस मेरी बहन को, प्रसिद्ध भर्तुका को आपके द्वारा माननीय पद्मावती के द्वारा कंचित कालम परिपाल्यमान, कुछ समय के लिए, जब तक इनके पति विदेश से लौटा है तब तक इनके द्वारा परिपालन के लिए, अनुपालन के लिए, व इनके पास धरोहर के रूप में रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। कुतः, क्योंकि इसलिए मैं इनके पास रखवाना चाहती हूँ। क्यों? और मैं क्यों इस तरह प्रार्थना कर रहा हूँ, उस बात को निवेदन करते हुए, उस बात को परिष्कृत करते हुए उस तथ्य को युगंधरायण कहते हैं। पद्य है, कार्यं नैवार्थेनापि भोगैर्न वस्त्रैः न हि काषायं वृत्तिहेतो प्रपन्नः धीरा कन्येयं दृष्टधर्मप्रचारा शक्ता चरित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः। वैश्वदेवी छंद है, इसका लक्षण है पंचाश्वैहि छिन्ना वैश्वदेवी ममोगे। भी 12 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं, और यतिपा 5वें और 7वें पर होता है। पंच अश्वैहि, पांचवें अक्षर पर, अश्व है 7 को लेके, तो इस प्रकार 5वें और 7वें पर यतिपात होता है। और मागण मागण और यगण यगण, मागण मागण यगण यगण, दो मागण 2 यगण, 2 वैश्वदेवी। संधि विच्छेद, न धन एव धन अर्थे ही धन, न धन अपनी नैवार्थे नापि, भोगे ही धन न भोगेर्न, वस्त्रे ही धन नहीं वस्त्रे, कन्याधन इयम कन्येयम, अन्वय न एव अर्थे ही नापि भोगे ही न वस्त्र ही मम कार्यम, वृत्ति हेतु कासायम न प्रपन्न, यम कन्या दुष्टधर्म प्रचारा धीरास्ति, अतः मे भगिन्याः चारित्रं रक्षितुं शक्तास्ति। बोले न एव अर्थ ही, मुझे अर्थों से, मुझे धन संपत्तियों से जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। ना भी भोगे, मुझे भोग विलास से किसी प्रकार चीज़ों से आवश्यकता नहीं। न वस्त्र ही मम कार्य, मुझे कपड़ों से जरूरत नहीं है, क्योंकि किम या प्रयोजन अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है हर जगह, अर्थे ही, भोगे ही, वस्त्र ही। न वृत्ति है तो कासायम प्रपन्ना, षष्ठी भी होती है। तो वृत्ति के कारण किसी नौकरी के लिए व किसी अर्थ की जरूरत के लिए व आजीविका निर्वहन करने के लिए मैंने कासाय वस्त्र को धारण नहीं किया है। कासाय वस्त्र, गेरुआ वस्त्र नहीं पहना है।
और यम कन्या दुष्ट धर्म प्रचारा धीरा च अस्ति, और ये जो कन्या, ये जो राजकुमारी पद्मावती दुष्ट धर्म प्रचारा, धर्म के प्रचार को जिन्होंने साक्षात्कार किया है, जो धर्म जिनका प्रिय है, धर्म प्राणा है, और धीरा और विदुषी है, धैर्यशालिनी है और सज्जन है, साध्वी है। अतः मे भगिन्या, इसलिए मेरी बहन जो पद्मावती है, इस वासवत्ता है, इसके चारित्रम, इसकी चरित्र की रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, रक्षित से तुमन पड़ते है, रक्षा करने के लिए सक्ता अस्ति, ये समर्थ है, ये मुझे विश्वास हो गया है। इसी विश्वास के कारण, इसी विश्वसनीयता के कारण मेरी जो प्रसिद्ध भर्तृका बहन है, इसकी देख रेख के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पद्मावती जी इनके पास इनको रख ले, है इसको रख ले, और इसकी रक्षा, संरक्षा, लालन पालन का जिम्मेदारी तब तक संभाले जब तक इसके पति न लौट आए। सभी दिनों के लिए नहीं, दीर्घकाल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। इस प्रकार इसमें काव्यलिंग अलंकार है, कार्यकरण भाव से, और अर्थांतर न्यास अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ समर्थन किया गया पूर्वार्ध का उत्तरार्ध के द्वारा। जब सुगंधरायण इस प्रकार निवेदन करता है, तब वासवदत्ता आत्मगतम, अपने आप कहते, हम यह माम निक्षिप्त काम आर्य युगंधरायण। उनको दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध राजवंश की पुत्री है, अप्रसिद्ध राजवंश की महारानी है, और वे जाकर कहीं किसी के वहाँ इस प्रकार रक्षित होकर रहेगी और किसी के द्वारा लालित पालित होगी, किसी की संरक्षा में रहेगी, ये कभी उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रकार वो स्वस्ति करी हूँ, ये मुझे आर्य यहाँ मुझे रखवाना चाहते हैं। आर्य भवतु, ठीक है। फिर अविचार्य क्रम न करे, श्री कुछ सोच कर फिर कहती है, हाँ ठीक है, ये बिना विचार किए इस प्रकार आर्य युगंधरायण नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो मेरी भलाई के लिए ही करेंगे, हमारी भलाई के लिए करेंगे, हमारे पति की भलाई के लिए करेंगे। कांचुकीय कहते हैं, भवती, हे माननीय, पद्मावती के लिए, पद्मावती से कहता है, हे माननीय, महती खलु अस्य व्यापाश्रयणा, ये जो तपस्वी है, इसकी जो आश्रय प्रार्थना है, यह अत्यंत कठिन है। इसको परिपालन करना, इसके अनुपालन करना व इसकी पूर्ति करना, यह इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है कि किसी लड़की को अपने पास रखना, किसी नारी को, किसी स्त्री को अपने पास सुरक्षित रख पाना। यम प्रतिजानी, कथम प्रतिजानीम, इसीलिए हम कैसे इसको स्वीकार करें, कैसे बताएं कि हम हाँ ठीक है हम मान लेते हैं। कुतः, क्योंकि आगे एक जो पद्य के माध्यम से महाकवि भास यहाँ कहना चाहते हैं, कांचुकीय की उक्ति के द्वारा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। गागर में सागर जैसा भरा हुआ तथ्य लोक व्यवहार जीवन दर्शन से संबंधित है, और इसे जरूर हमें आत्मसात करना चाहिए। कहते हैं, सुखम अर्थो भवे दातुम, सुखम प्राण सुखम तपः, सुखम अन्यत् भवेत् सर्वं दुःखम न्यास संरक्षणम्। अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरश्वम सप्तमम दीर्घमन्देव। बोले सुखम धन अर्थ, सुखम अर्थो, और सुखम धन अन्यत, सुखम अन्यत, अन्य अर्थ दातुम सुखम भवे, प्राण सुखम तपः सुखम अन्यत् सर्वं सुखम भवे, परंतु न्यासस्य रक्षणम दुखम। बोले अर्थ दातुम सुखम भवे, किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ संपत्ति की जरूरत है, धन की आवश्यकता है, वो दे देना आसान है, बड़ा सरल है। आपके पास है, आपने दे दिया। धन संपत्ति जो भी है, रुपया है, पैसे है, जगह है, पेड़ है, पौधे, मकान है, वस्त्र है, आप दे सकता है, अधिक है। तो प्राण सुखम, यहाँ तक अपने प्राण देना भी आसान है, सरल है। और तपः सुखम, अपने तपस्या का फल, अपने कर्तव्य कर्म के परिणाम से कुछ प्रदान करना, वो भी सुख है, वो भी आसान है। अन्यत् सर्वम सुखम भवे,
और सब कुछ सरल है, परंतु न्यासस्य रक्षणम दुखम। न्यास यानी धरोहर, इसी चीज को कोई दे, जिस रूप में दे और उसी रूप में उसको फिर लौटाने का जो वादा करना, वो अत्यंत कष्टदायी, अत्यंत दुख करे, अत्यंत कठिन है कार्य। इसलिए हम कैसे इन्हें स्वीकृति दें? इसमें अर्थांत न्यास अलंकार है, बड़ा जीवन दर्शन है, क्योंकि ये जीवन दर्शन है भाई, ये शिक्षा है कि धरोहर की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। न्यास हमेशा कष्टपति होता है, कष्टपद होता है। महाराजा व नाटककार जो शूद्र के उनके जो प्रकरण है मुच्छकटिकम, वहाँ जो प्रकरण है वहाँ की जो न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में जो रख जाती है बसंत सेना चारुदत्त के वहाँ, वो कितना कष्टदायी होता है, आगे उसकी परिणति कितनी भयावह होती, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ेंगे अगर, उसमें भी आपको मिलेगा। ये धरोहर बड़ा कठिन होता है। और विशेष रूप से फिर किसी स्त्री का, किसी नारी को धरोहर के रूप में अपने पास रखना, वो बड़ा कष्टदायी है। उसकी रक्षा संरक्षा का ध्यान बड़ा मुश्किल है। आगे पद्मावती इस बात को सुनकर कांचुकी के सुनकर कहती है, आर्य प्रथममुद्गश्य कह किम इच्छति इति यो अयुक्तम इदानीं विचारयितुम। पहले हमने ये घोषणा करी कि क्या कौन चाहता है, अब ये विचार करना, पीछे हटना, ये युक्तिकर नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस प्रकार हम नहीं कर सकते, हम बाधा मुकर हो जाएंगे, हम अपने बाग से विमुख हो जाएंगे और बाधा निभाने वाले नहीं होंगे, बाधाखोरी कहलाएंगे। यदेश भणति, जो ऐसे ये कह रहे हैं, तद अनुतिष्ठतु आर्यः, आप इस प्रकार अनुष्ठान कीजिए, पर इसको स्वीकृति दे दें, इनकी बहन की संरक्षा का जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, इस प्रकार आप प्रतिश्रुति दे दीजिए। कांचुकी ये कहते हैं, अनुरूपमें तद भवत्यावीतम, बिल्कुल आपने अपने वंश परंपरा, अपने गुण, अपने महत्ता के अनुरूप आपने बात कही है। तब चेटी कहती है, चीरम जीवतु भर्तुदारिका एवं सत्यवादिनी। तब चेटी कहती, इस प्रकार सच बोलने वाली, बाधा निभाने वाली राजकुमारी जी, आप दीर्घायु बने, आपको आपका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। तब तापसी भी कहती, चिरम जीवतु भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याणी, आप दीर्घायु हो, आपको आशीर्वाद हमारा है। कांचुकी तब कहते हैं, भवती, हे माननीय तथा उपगम्य, उनके पास जाकर, किसके पास? उस आवंतिका वेश में जो वास होता है उनके पास जाकर, भो अभ्युपगतम अत्र भवतः भगिन्यः परिपाल्यमा, नहीं भवती तथा ना, यहाँ वासवत्ता के लिए नहीं, पद्मावती के लिए कहते हैं कांचुकी है कि माननीय तथा, वैसे आप जैसे कह रहे हैं वैसे हम करते हैं। इस प्रकार उपगम्य योगेंद्राण के पास जाकर कहते हैं, भो अभ्युपगतम अत्र भवतः भगिन्यः परिपालन अत्र भवत्या, यहाँ पूजनीय राजकुमारी जी के द्वारा आपकी बहन की देखभाल करने के लिए ये उन्होंने प्रतिश्रुति दे दी, पा इसको स्वीकार कर लिया है, हम इनकी देखभाल कर लेंगे, आप छोड़ दीजिए। तब योगेंद्रायण कहते हैं, अनुगृहित अस्मि तत्र भवत्या, यह माननीय पद्मावती जी के द्वारा, राजकुमारी जी के द्वारा हम अनुगृहित मैं हूँ। वत्से, हे पुत्री, आप वासवत्ता के लिए कहते हैं योगेंद्रायण, उपसर्प अत्र भवती, यहाँ माननीय पद्मावती राजकुमारी जी के पास आप जाइए। तो वासवत्ता कहती हैं, आत्मगतम, अपने आप, कायति, क्या करूं, ऐसा गच्छामि मंदभागा, ये मंदभागिनी हतभागिनी में जा रही हूँ, क्योंकि उनको बड़ा कष्ट हो रहा है किसी के पास जाकर रहना। तो पद्मावती कहती, भवत भवतु, ठीक है, आत्मीय इदानीम समृद्धा, ये हमारी ही बन गई, ये हमारी स्वयं की बन गई है, हमारी हो गई है, आत्मीय बन गई। तब तापसी कहती है, या ईदृशी आकृति, मैंने वासवत्ता के लिए, ये इस प्रकार, जिस प्रकार इसकी आकृति है, यमपि राजदारिका इसी तर्कयामि, ये भी राजकुमारी जी हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किसी के मुखाकृति, किसी के हाव भाव को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं, फेस रीडिंग जिसको कहते हैं, कि ये इस प्रकार व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं। तब चेटी इस बात को, चेटी भी कहती है, सुष्ठु आर्या बनती, हे आप सही कह रही हैं, क्या
कि अहम अपनी अनुभूत सुखा इति पश्चात, मुझे भी लग रहा है ये सुख अनुभव की ये अच्छे घर की ये पुत्री है, कन्या है, व कहीं किसी के अच्छे घर की पत्नी है। युगंधरायण तब कहते हैं आत्मगतम अपने आप, हंत भू आर्यम अर्धम अवसितम भारस्य, अब मेरे जिम्मेदारी के आधा हो गया। यथा मंत्री सह समर्थितम तथा परिणमति, जैसे मंत्रियों के द्वारा मैंने समर्थन किया था, जैसे चर्चा की थी, वैसे हो रहा है। तथा प्रतिष्ठित स्वामिनी, जब स्वामी हमारे राजा उदयन अपने राजपद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उनको राज्य लाभ हो जाएगा, तत्र भवती उपनयता, तब माननीय पार्षद तक उनके पास ले जाने वाले मैं, मेरे लिए यत्र भवती मगध राजपुत्री, ये मगध राजकुमारी पद्मावती विश्वास स्थानम भविष्यति, विश्वास पात्र बन जाएगी। ये विश्वास दिलाएगी, राजा का हमारे ऊपर किसी प्रकार शंका नहीं रहेगी कि मेरी पत्नी को लेकर, मेरी राज रानी को लेकर कहाँ रखा, भाई इनकी रक्षा संरक्षा सही करी नहीं करी, क्योंकि ये जब पद्मावती उन्हीं की पत्नी बनेगी और उन्हीं की पत्नी के पास उन्हीं की पत्नी थी, इसलिए इस प्रकार जो विवाद कभी नहीं होगा कि भाई ये कहाँ रही थी, इस प्रकार मन में शंका उत्पन्न नहीं होगी। ये सबसे बढ़िया अच्छा होगा। कुतः, क्योंकि आगे एक पद्य के माध्यम से इस बात को कहेंगे। आज विद्यार्थियों यही हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।